Hello students, welcome back once again to my channel Competitive Math by पुष्पेंद्र सर। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और खुश रहना बच्चों बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल ही जीरो लेवल से, मतलब उस तरीके से बताऊंगा कि अलजेब्रा जहां से शुरुआत होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द पार्ट ऑफ द अलजेब्रा। हमारा क्या काम है कि अलजेब्रा वहां से हम बताना शुरू करेंगे। यहाँ मैंने लिखा कि वीडियो बन, और कहाँ तक जाएंगे, एटलीस्ट मतलब जितना भी अलजेब्रा है वो सारा अलजेब्रा फैक्टर तक बताएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आइडेंटिटीज, और आइडेंटिटीज के बाद उनका यूज, और जो भी अलजेब्रा में है अप टू द फैक्टराइजेशन। ओके, तो वहां तक की बात हम वन बाय वन हर एक वीडियो में करते रहेंगे, एक मतलब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पहले हमने लिखे, और ये किस लिए है, ये एसएससी एग्जाम में क्या है कि अलजेब्रा से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो क्लास 8 तक का मैथ था वो था एक्चुअली में अर्थमेटिक्स लेवल का, उसमें अलजेब्रा का पार्ट बहुत कम था, जिसको अगर हम छोड़ भी देते थे तब भी अच्छे नंबरों से पास हो जाते थे। 9th या 10th में मैथ हमें क्यों मुश्किल लगता था, क्योंकि वहां पर एक तो ज्योमेट्री आ जाती थी और दूसरा अलजेब्रा आ जाता था और तीसरी ट्रिग्नोमेट्री। तो वो तीन ऐसे टॉपिक थे कि जिसको मैथ कम उसी को आता है, वही अपने आप को मान लेता है कि मुझे मैथ कम आता है, जिसको कि अलजेब्रा नहीं आता है अप टू क्लास 10th तक। और जिसको ट्रिग्नोमेट्री आगे नहीं आती है वो मान लेता है कि क्लास 11 12 पाजे विल बी है वेरी टफ क्लास, तो वहां का मैथ बहुत मुश्किल होगा। तो हम बात करेंगे किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो बताएंगे आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एसएससी लेवल तक का इतना ही है बच्चों। आपको अगर आपके दिमाग में है कि मुझे एसएससी में क्वालिफाई करना है तो आपको अलजेब्रा पढ़ना ही पड़ेगा, अलजेब्रा भी पढ़ना पड़ेगा और ज्योमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं बारी बारी से सारा बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक अलजेब्रा का पार्ट है, मतलब जो हमारा अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है उसमें कहां से शुरू होते हैं हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से शुरू हुआ करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या है कि वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इतने साइन के साथ में क्या होता है कि वेरिएबल हुआ करता है। क्या होता है, वेरिएबल हुआ करता है। कोफिशिएंट्स होगा, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स होगा, कांस्टेंट्स। अच्छा, ये क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशंस है। मतलब मैथ जब भी हम पढ़ेंगे तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस, चाहे अर्थमेटिक हो और चाहे क्या हो कि अलजेब्रा हो जिसको हम हिंदी में बीजगणित कहते हैं, या ज्योमेट्री हो, ज्योमेट्री पर भी कहीं पर प्लस माइनस आया करता है, डिवीजन थोड़ा सा कम हुआ करता है। अब देखो कि ये मैंने क्या लिख रखा है, ये इनको मैं क्या कह रहा हूं कि ये फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। फंडामेंटल को हिंदी में कहते हैं आधारभूत, फंडामेंटल। बच्चों मैथ में एक्चुअली में क्या है कि डेफिनेशंस नहीं हुआ करते, हम डेफिनेशंस को सिर्फ बोला करते हैं। तो हम इसको अगर बोलना चाहे तो क्या है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लेटर्स के फॉर्म में, जैसे कि एक्स वाई जेड, ठीक है, ए बी सी। तो वेरिएबल्स क्या होगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स दीज फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। और एक साइन और क्या होगा कि कहीं कहीं हम इक्वल भी लगाएंगे तो वो उसको हम क्या बताएंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन बताएंगे। इक्वेशन बहुत सारे तरीके की होती है, तो वो धीरे धीरे आगे के चैप्टर्स में तो वो वीडियोज में आता रहेगा। तो हमें क्या सीखना है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और डिवीजन किसके साथ में होगा, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में क्या होगा कि लेटर्स, वो लेटर्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी हो सकता है।
वैसे मैं आपको बताऊं कि जो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें फर्स्ट 13 कॉन्स्टेंट्स के तौर पर यूज होते हैं और सेकेंड पार्ट ऑफ द 13th जो होता है उसको हम कहाँ यूज करते हैं, एज ए वेरिएबल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स, तो देखते हैं कि भाई इनको हम क्या करते हैं कि लिख करके देखते हैं। मान लो कि जैसे हमने लिखा कि एक्स वाई और जेड, ये सारे बच्चे क्या होंगे हमारे, इनको हम क्या मान सकते हैं, वेरिएबल्स मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, वेरिएबल्स है ये। ओके, अब देखो यह मान लो मैंने लिखा 2 -2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया। अब ये जो लिख लिया है ये क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट्स हो सकते हैं और कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं। कैसे कोफिशिएंट्स हो सकते हैं अभी बताएंगे हम। कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या बता रहा हूं कि ये कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं और कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं। कैसे, सपोज करो कि मैंने कहा कि सपोज कि मैंने लिख लिया ऐसे 2x प्लस का क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर, 2x प्लस का 3, एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो अब देखो पहले 2x समझ लेते हैं, प्लस 3 बाद में। इस 2x में क्या है कि ये हमारा क्या है कि कोफिशिएंट्स है। क्या है, कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स। और ये जो x है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, यहां हमने क्या लिखा है कि 2 तो हमारा कोफिशिएंट है और x क्या हमारा वेरिएबल है। अगर हम इसको मान लो किसी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तब हम क्या करेंगे ये अभी हम बताते हैं। मान लो कि दूसरा हमने और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लिया तो 2x मान लो प्लस का 2 लिख लिया। ठीक है, यहां पर क्या लिखा कि ये कोफिशिएंट है और ये क्या आ गया, मेरा कांस्टेंट पार्ट आ गया। मतलब अगर जैसे मैं इनमें ये रिलेशन अगर किसी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा कि मान लो कि कोई नंबर है उसके 2 टाइम्स में 2 प्लस कर दिया। तो जैसे कहते हैं ना कि अलजेब्रा में हर चीज क्या है कि प्लस माइनस करने, वो हर चीज सुपोज करने पे आती है, मान लिया करते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि ये एक्स हमने मान लिया। मान लो कि मैंने कहा कि मेरी एज तुम्हारी एज की 2 टाइम्स की से 2 ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट वेरीफाई होगा। मतलब मेरी एज एक्स मान ली, उसका 2 टाइम्स कर दिया, वो आपकी एज एक्स मान ली, उसका 2 टाइम्स कर दिया और उसमें 2 प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट होगा। अब देखो यहां मैंने क्या लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2x लिखा, यहां पर क्या लिख लिया कि 2x भी लिख लिया और प्लस का 2 भी लिख लिया। अलजेब्रा के बच्चों एक खास बात क्या है कि साइन के साथ में ही आपको जाना है। तो जब भी हम आपसे टर्म पूछेंगे तो वो टर्म को आप साइन के साथ में बताएंगे। मान लो कि जैसे यहाँ पे लिखा मैंने x माइनस क्या लिख लिया, 3 लिख लिया। ठीक है, तो इसका मतलब एक नंबर में से या किसी चीज में से 3 कम कर दिए उसने, है ना। या अब तो क्या मैं बताया एक्स बाई जेड, ये 3 वेरिएबल बताया, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, कितने भी आप सपोज कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा वी1 बहुत सारी जगह क्या होता है कि एज ए वेरिएबल यूज किया गया है। अब हमें क्या देखना है, अब देखो ये तो एक 2x लिखा हुआ है, यहाँ 2x प्लस 2 लिखा हुआ है। यहाँ मान लो कि मैंने एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख लिया कि x लिख लिया और प्लस का 1 लिख लिया, सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना। अब आप देखो तो इसमें ये जो एक है इसको मैं क्या कहूंगा, ये टर्म है। क्या है, टर्म है। यहां पर कितनी टर्म है, 1 टर्म है, एक ही टर्म है। यहां पर कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई, ये 2 टर्म्स हैं यानी 2 टर्म्स हैं। ओके, और यहां पर कितनी हो गई, 3 टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। ठीक है ना। अब धीरे धीरे आप देखते जाओ, अभी मैंने कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का आपको कहीं कुछ नहीं बता रहा, अभी तो मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूं कि व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो ये बार बार मैंने 2x ही लिख लिया, हो सकता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख लिया। सपोज कर लो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट वन। देखो यहां मैंने लिखा कि वो
एग्जाम्पल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं ताकि उससे आपको कुछ पता चलेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस टाइप का भी हो सकता है। एक तो मैंने क्या लिखा अभी 2x लिखा, ठीक है, 2x प्लस 1 लिख लिया ऐसा था, या 2 लिख गया, 2x माइनस 2 हो सकता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 3x माइनस क्या लिख लूं y लिख लिया और प्लस का 2 लिख लिया। ओके, या मैंने क्या लिख दिया √2x प्लस का 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि रूट x और माइनस का 1। ये बच्चों सारी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ओके, क्यों है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इनमें वेरिएबल यूज हुआ, इनमें कोफिशिएंट्स आया है, इनमें और क्या आया है कांस्टेंट्स आया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि आप देखो कि इसमें एक टर्म है, इसमें 2 टर्में हैं, इसमें 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, ऐसे कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं। यहाँ एक वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है, इसमें मैंने क्या किया कि 2 वेरिएबल बना दिए, है ना। तो और भी ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल लिख सकते हैं। ओके, अब देखो आप कह सकते हो हमसे कि सर यहाँ पे 2x में ये तो कोफिशिएंट हो गया और ये वेरिएबल हो गया, तो ये 2 टर्में हो गई, क्योंकि अलजेब्रा में बच्चों को डाउट बहुत रहता है। तो अब ये बच्चे क्या है कि एक ही टर्म है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक ही टर्म है, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × x। अब फिर एक नई बात सामने आ गई कि ये 2 क्या है, जहां पर भी ऐसे लिखा हुआ हो इसका मतलब ये 2 इस x से क्या किया गया है मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे लिख लेता कि -1/3x और प्लस का 1, अब ये क्या बन गया? अब देखो x में इसने किससे डिवाइड किया 3 से डिवाइड कर रखा है ना। तो ये कितनी हो गई एक ही टर्म हो गई और हमारे पास दूसरी टर्म ये हो गई, ठीक है ना। तो अब एक और लिख करके हम देखते हैं कि यहां हमने लिखा कि क्या लिख दूं कि x का स्क्वायर -x और प्लस का 1, ठीक है ना। इस तरीके से सपोज करो कि मैंने लिख लिया। अगर यहां पर इस टाइप से हमने लिख लिया, अब आप देखें कि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो ये दोनों टर्में एक जैसी नहीं है, ये 2 अलग अलग टर्म है। और इन जब ये दोनों यहाँ x² और यहाँ x है, तो हम इसके साथ में इसका कोई ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो जब ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं तो इस टाइप के टर्म्स को हम क्या कहते हैं कि अनलाइक टर्म्स कहते हैं। ओके, अब आप देखो कि जैसे ये लिख गया x का स्क्वायर -x प्लस का 1, ठीक है। यहां क्या था -1/3, -1/3 द कोफिशिएंट ऑफ द x, यहां पर कोफिशिएंट है ही नहीं, तो जिसके आगे कुछ नहीं है वहां पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कोफिशिएंट अब यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे माइनस है साइन, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो सकता है -1 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो हर जगह में ज्यादातर क्या लिखता रहा x लिखता रहा या y लिखता रहा, यहां मैंने स्क्वायर कर दिया। अब जब स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि एक नई बात और फिर सामने आ गई। वो नई बात क्या सामने आ गई है कि जो इसकी पावर होती है x की, उसको ही हम क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। तो बच्चे हमने अभी क्या जाना कि कोफिशिएंट्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ करता है, कोफिशिएंट उसमें क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और टर्म्स क्या हुआ करती हैं, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में सबसे पहली बात तो अलजेब्रा है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मिलकर के बना, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस कंबाइंड होंगे किसके साथ में, हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनको एज ए वेरिएबल के साथ में कंबाइन करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, एक रिलेशन क्या करेंगे सेटअप करेंगे। उसके अंदर क्या आएगा टर्म्स आएगा, कोफिशिएंट्स आएंगी, कांस्टेंट्स आएंगे, ठीक है। अब फिर हम आपको आगे क्या बताएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कि जो हमारे लाइक टर्म्स होती हैं अनलाइक टर्म्स होती हैं
वो क्या हुआ करती हैं और वो ऐड कैसे होती हैं या सब्ट्रैक्ट कैसे क्या होती हैं, तो हम धीरे धीरे आपको क्या है कि वीडियोज में ये बात आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अगर बात आपको समझ में आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो डालूंगा और अलजेब्रा अगर आप ये देखते रहे तो आप ये मान लीजिए कि अलजेब्रा डेफिनेटली आपको आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।